सरकार चाहेंगी तो ये भी लोग अरेस्ट होंगे और अरेस्ट की लिस्ट पहुंचते पहुंचते कहां तक जाएंगी, इसमें इस केस हो या और कनेक्टेड केस हो। मैं कुछ बातें नहीं बोल रहा हूँ, रीडिंग बिटवीन द लाइन पब्लिक समझ ले। कई मैटर तो ऐसे है तार सलमान खान तक जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार 3.5 साल के बाद भी क्या वो सच सामने नहीं आ रहा है, जिसको जानने के लिए पिछले 3.5 साल से उनके फैंस लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या सुशांत मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जल्दी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव तक अगर इस पूरे मामले का फैसला नहीं आया तो लगता तो ऐसा है कि आने वाले 5 सालों तक फिर से इंतजार करना पड़ेगा न्याय के लिए, या फिर अब न्याय होने वाला है। इसी मामले में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर फिल्म बनाने वाले एक डायरेक्टर अभिषेक जो कपूर है, कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, और उनकी बात जानने के बाद आप भी कहेंगे कि बॉलीवुड कितना सेल्फिश है। पर वो बताने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बता दें आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपने कई लोगों के द्वारा कई सारी बातें सुनी होंगी, पर इसी के बीच अगर हम बात करें जिन्होंने केदारनाथ फिल्म बनाई थी वो थे अभिषेक कपूर। और सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ को लेकर सुशांत के जाने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। दावा ये होता है कि सुशांत सिंह राजपूत कितने चहीते थे लोगों के, कितने सारे लोग उनको पसंद करते थे, ये बात सुशांत सिंह राजपूत को कभी जानने ही नहीं दी गई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को वही दिखाया गया जो बॉलीवुड वाले दिखाना चाहते थे। और बॉलीवुड वाले अक्सर ये नहीं दिखाना चाहते थे सुशांत को कि सुशांत इस समय पूरे इंडिया के काजरे की करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका था। आपको बता दिया जाए, अभिषेक कपूर का कहना है कि सिस्टम ने सुशांत सिंह राजपूत को यह विश्वास नहीं होने दिया कि उन्हें प्यार किया गया था। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अभिषेक कपूर की काई पोचे से बॉलीवुड में डेब्यू किया और 2018 में फिल्म केदारनाथ में भी उन्होंने कहा जा रहा है कि एक्ट किया था। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए अभिषेक कपूर जो निर्माता हैं, उन्होंने कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने संबंध को लेकर बातचीत की है। अभिषेक ने कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के स्ट्रगल से लेकर उनकी डेथ तक को लेकर सारी बातें उन्होंने की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को कहा जा रहा है कि झंझोर कर रख दिया। अभिषेक कपूर जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काई पोचे बनाई थी और कहा जा रहा है कि उन्होंने बाद में केदारनाथ फिल्म भी बनाई थी सुशांत के साथ ही। कहा जा रहा है कि इसी के बीच जो अभिषेक कपूर है, इस बारे में बात करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने उन पर क्या प्रभाव डाला और कैसे अभिनेता की मृत्यु हो गई बिना यह जाने कि कितना प्यार किया गया था सुशांत सिंह राजपूत को। अभिषेक ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने कनेक्शंस के बारे में बात करते हुए कहा, सुशांत की मौत मेरे लिए दर्दनाक थी। मैंने उनकी पहली फिल्म बनाई और फिर मैंने केदारनाथ बनाई। निर्देशक ने याद किया कि कैसे एक तंत्र ने सुशांत को यह विश्वास नहीं होने दिया कि उन्हें प्यार किया गया था, जिसका असर केदारनाथ के निर्माता पर भी पड़ा। यह बहुत अजीब है, लोग ये कहकर केदारनाथ छोड़ रहे थे कि सुशांत स्टार नहीं है। सोचिए, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ मतलब काम कर रहे थे उस फिल्म में, उसमें से कई लोगों ने सुशांत के साथ काम करने के लिए इसलिए मना कर दिया कि उनको लगता था कि सुशांत कोई बड़े स्टार नहीं है। MS धोनी फिल्म आने के बाद लोगों को ये लग रहा था कि सुशांत कोई बड़े स्टार नहीं है। टीवी इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उसके बावजूद उनको एक बड़ा स्टार नहीं माना जा रहा था। ये बात खुद कहा जा रहा है कि अभिषेक कपूर जो है उन्होंने बताई थी। कहा जा रहा है कि मैं उस फिल्म के लिए बहुत कहा जा रहा है कि स्ट्रगल कर रहा था, बहुत परेशान था। इसे पूरे करने के लिए मैंने अपनी जेब से पैसे लगाए थे। मैं बहुत दबाव में था, लेकिन मुझ में कहा जा रहा है कि बहुत विश्वास था, इसलिए मुझे फिल्म ये बनानी पड़ी। सुशांत के निधन के बाद पूरी दुनिया उनकी फैन बन गई। अभिषेक ने आगे सुशांत की मौत के बाद अचानक मचे बवाल के बारे में बात की। केदारनाथ बनाते समय मुझे पता था कि सुशांत दर्द में थे। बात यह है कि उनके निधन के बाद पूरी दुनिया उनकी फैन बन गई होगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक ऐसी व्यवस्था थी जो उसे विश्वास ही नहीं होने देती थी कि उसे कितना प्यार किया जाता है। वह नहीं मिला। जब उसका निधन हुआ तो ऐसा लगा मानो पूरा देश में विस्फोट हो गया। उन्होंने घोषणा कर दिया कि वह उनसे कितना प्यार करते थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभिषेक कपूर जो एक गादरे की निर्देशक हैं, उन्होंने ये बात जो बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए,
बहुत सारे लोग जो ये विश्वास ही नहीं दिलाना चाहते थे सुशांत को कि सुशांत सिंह राजपूत के पीछे कितने लोग खड़े थे। आपको याद है एक बार अंकिता लोखंडे ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों की बातें जानते थे, सुनते थे, रिप्लाई करते थे, क्योंकि उनको असर होता था। कोई भी उनके बारे में कोई भी बात करता था तो सुशांत को असर होता था उन बातों का। क्यों? क्योंकि वो लोगों से कनेक्ट होते थे। उन्होंने एक बार बोला था कि अगर मेरी फिल्म कोई नहीं देखेगा, मुझे फिल्में नहीं मिलेंगी, तो मैं अपने कैमरे से शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा और मुझे पता है लोग देखने आएंगे। तो सोचिए ये इंसान जब इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो आप सोचिए उसके अंदर कितना विश्वास होगा। वो इंसान जो इंटरव्यू के टाइम पर ये बोलता था, जब उनसे पूछा जाता था इंजीनियर या बैकग्राउंड डांसर, तो वो इंजीनियर नहीं बैकग्राउंड डांसर को सिलेक्ट करता था। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं आई। और ये बात सच है कि एक वक्त पर सुशांत सिंह राजपूत की पूरी दुनिया फैन नहीं थी, पर सुशांत के जाने के बाद पूरी दुनिया उनकी फैन बन गई है। पर कहा यह भी जाता है सुशांत को एक्चुअली में दिखाया ही नहीं गया कि उनको कितने लोग प्यार करते हैं, कितनी दुनिया उनके प्यार में पागल हो चुकी थी। पर कहीं ना कहीं सुशांत से ये सारी चीजें दूर रखी गई, ये सारी खबरें उन तक पहुंचाई नहीं गई। जब वो आज हमारे बीच नहीं है तो कहीं ना कहीं करोड़ों दिल के अंदर सुशांत के लिए आवाज आती है, न्याय की गुहार लगाते हैं वो दिलों से। पर कहीं ना कहीं सुशांत जब हमारे बीच थे तब कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत से ये बातें दूर रखी गई कि सुशांत को भी लोग चाहते हैं, जो सुशांत को भी लोग जानना चाहते हैं, सुशांत को भी लोग प्यार करते हैं। अब इसी के बीच अगर हम बात करें तो आप खुद सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत आज वो शख्स बन गए हैं जैसे एक फिल्म में ब्रांड नाम होता है ना एक एक्टर का, जो कहता है कि मैं ब्रांड हूं, वैसे ही कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक ब्रांड बन चुके हैं। आप खुद सोचिए सुशांत जो इतने टैलेंटेड थे, सुशांत सिंह राजपूत शायद उनके जैसा इंडस्ट्री में ना कोई था ना कोई दोबारा पैदा होने वाला है, क्योंकि सुशांत एक लौते इंसान थे जो इतने बड़े कॉलेज से कहा जा रहा है कि पढ़ने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से शायद वो पढ़े थे, वहां पर कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग के एक एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने टॉप 7 रैंक हासिल करी। पूरे इंडिया में एग्जाम हुआ था, वो सोचिए ऑल इंडिया में 7th रैंक में आए सुशांत। उसके बाद अगर वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते तो शायद आज वो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते, पर उन्होंने अपने ड्रीम को, अपने पैशन को पहले चुना और इसीलिए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करके मुंबई कदम रखा। बैकग्राउंड डांसर कहा जा रहा है कि बन गए वो, बाद में टीवी सीरियल में आए और टीवी सीरियल में भी टॉप में जाने के बाद सोचिए अगर वो टॉप में उस समय थे तो आज वो कौन से मुकाम में होते। पर उन्होंने वहां पर टीवी सीरियल को छोड़ा, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और इंतजार किया, सालों तक इंतजार करा पहली फिल्म के लिए। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए। कॉन्ट्रैक्ट में बंधने के बाद उनके हाथ से कई सारी फिल्में चली भी गई, पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। MS धोनी फिल्म बनाई और MS धोनी फिल्म बनाने का आइडिया उनका था। ये खुद उनकी सिस्टर ने बताया था कि सुशांत ने ये आइडिया दिया था कि जो इंसान आज वो काम कर रहा है उसके ऊपर कुछ फिल्में बनाई जाए। जैसे आप जानते हैं कि ट्रिब्यूट अक्सर उनको दिया जाता है जो हमारे बीच नहीं है, पर या फिर जो रिटायर्ड हो चुका है। पर कहा जा रहा है कि सुशांत का ये आइडिया कि MS धोनी आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर ही फिल्म बना दी जाए, तो वो आइडिया सक्सेसफुल हो गया। और सुशांत सिंह राजपूत को देखने के बाद लोगों ने माना ही नहीं, पहचाना ही नहीं कि MS धोनी है या सुशांत सिंह राजपूत है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत थे तो अद्भुत, पर अब इंतजार ये रहेगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अपडेट आएगी, मामला सॉल्व होगा या ये मामला पेंडिंग ही रह जाएगा और इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे और फिर से 5 साल बीत जाएंगे। अब देखने वाला विषय होगा क्या होगा इस पूरे मामले में। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18 और फेसबुक का सागर भल्ला है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।